खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां आज गोंडा के कांग्रेस भवन में पहुंचे पूर्व सांसद पीएल पुनिया ने समाजवादी पार्टी के साथ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और वहीं मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह संविधान को बचाए रखने का चुनाव है और इस चुनाव में एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने की पूरी कवायद है। भाजपा में पार्टी नहीं, मोदी की गारंटी चलती है। माननीय मनोज यादव जी उपस्थित हैं। हम इस ऐतिहासिक कांग्रेस कार्यालय में आपका भी हार्दिक चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है, देश को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाए रखने का चुनाव है। ये सामान्य चुनाव नहीं है। सबको जुट के लग के और पूरा समर्थन देते हुए चुनाव लड़ाना है और जीत हासिल करनी है। जो रिपोर्ट अभी तक आई है, आ रही है, उसमें बहुत उत्साहजनक है इंडिया गठबंधन के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, और अधिकांश सीटों पर गठबंधन के कैंडिडेट्स की जीत हो रही है। आपने देखा होगा कि जो ये संविधान को किस तरह से तोड़ा मोड़ा जा रहा है, जो स्पष्ट रूप से अपनी बात कहता है सरकार के खिलाफ, उसको कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश की जाती है। विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई उसके नोटिस दिए जा रहे हैं। एक व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ पूरी कवायद की जा रही है और जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने देखा होगा कि गारंटी मोदी की गारंटी, पार्टी की गारंटी नहीं है। जो भी घोषणा पत्र जारी होता है उसमें ये होता है कि हम सरकार बनाएंगे, सरकार बनाने की स्थिति में होंगे तो हम ये चीज़ें लागू करेंगे, काम करेंगे। ये स्पष्ट रूप से है। लेकिन इनकी तो अपनी सरकार है, डबल इंजन की सरकार प्रदेश पर भी है और केंद्र पर भी है। तो ये किस बात की कर रहे हैं कि अगर हम इनको तत्काल लागू करना चाहिए। कि देश के साथ ये छलावा हो रहा है, धोखा हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी कोई जनता के हित में काम करने वाली नहीं है, जो राष्ट्र के हित में काम करने वाली नहीं है, बल्कि केवल और केवल इनका उद्देश्य सत्ता हथियाना है एन के एन प्रकारे, और विपक्ष को समाप्त कर देना चाहते हैं, संविधान को रोंद के ख़त्म करना चाहते हैं। अनेक इनके नेताओं ने कहा है कि हम 400 पार की फिगर इसलिए मांग रहे हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। संविधान बदल के जो आज जो व्यवस्था है, जो सबको बराबरी का अधिकार देने की और बराबर जब तक नहीं है तो उनको विशिष्ट अधिकार देने की, वो ख़त्म करेंगे, आरक्षण ख़त्म करेंगे। अभी पिछड़ा वर्ग के वो कहते हैं कि मैं पिछड़ा वर्ग का हूँ, तो पिछड़ा वर्ग का सेंसस या जातिगत सेंसस अगर कराना है, कराने की बात है, तो उसमें हाँ क्यों नहीं। अभी उन्होंने एक गारंटी में कहा, उस गारंटी में उन्होंने कहा कि हम अगले 5 साल तक अन्न मुफ्त में अनाज देंगे। ये कहा ना, गारंटी में है। हम कानून हमने बनाया है, ये हमेशा के लिए बनाया है। आप 5 साल में कैसे बंद कर सकते हैं। सीधा सीधा चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है। जो संविधान के साथ खड़ा है वो एक तरफ वो है, और जो संविधान को रोंद के ख़त्म करना चाहते हैं वो दूसरी तरफ वो है। अनुराग ठाकुर ने जो कहा है कि वो 400 पार की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप सबसे पुरानी पार्टी होकर 40 की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने बताया कि असली मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए ये सब बातें अनुराग ठाकुर के, बाकी सब नेता इसी तरह की भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं। के राज्यसभा सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने कहा है राहुल गांधी के अंदर पता नहीं कौन सा कांग्रेस का करंट है, लेकिन पूरे देश में मोदी का करंट चल रहा है और झटका कांग्रेस को लगने वाला है। देखिए, जब परेशान होता है और जो उनको खतरा नज़र आता है तभी वो इस तरह की बातें की जाती हैं। और जनता
तय करेगी। अब वो करंट कहाँ से ले आए उसके बारे में उन्हीं से पूछेगा, वो बताएंगे। लेकिन जनता का जो रुझान है, जो हर जगह से पता लगा है, वो गठबंधन के पक्ष में है। बाकी एक सरकार कैसा मोदी जी कह रहे हैं कि 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म बन रही है। वही मैंने अभी बताया आपके जवाब में कि जो देश के सामने, राष्ट्र के सामने जो विशिष्ट मुद्दे हैं, जनता के सामने जो मुद्दे हैं, वो महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी हटाने की है, महिलाओं को अधिकार देने की है, रोजगार देने की है, ये विशिष्ट मुद्दे हैं। और 10 साल की सरकार रहने के बाद राष्ट्र का दायित्व है, जिम्मेवारी है, सरकार से जवाब मांगे कि क्या आपने 10 साल के अंदर किया। तो वो 10 साल में क्या किया उसको तो बता नहीं रहे, और इधर उधर की फिल्म बनाने के बाद ये कौन सी बात है? कौन सा सुप्रीम कोर्ट से स्टे है कि भ्रष्टाचारियों को वो जेल नहीं भेज सकते, वो स्वतंत्र है करने के लिए। लेकिन उन्हें जो 10 साल का हिसाब देना चाहिए, जनता के सामने पेश करना। आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? आपको इस समय मौजूदा हालात जो है उसमें क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन में हम उत्तर प्रदेश की बात बता सकते हैं, 80 में से 80 सीटें जीतने जा रहे हैं।